नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। कांग्रेस द्वारा 17 जुलाई से 7 अगस्त तक आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जो 1 अगस्त को नेपानगर पहुंचेगी। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई। कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर 17 जुलाई से सीधी से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जो 7 अगस्त तक जारी रहेगी। 7 अगस्त को झाबुआ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस प्रतिनिधियों और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रिंकू टाक, कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर, नूर काजी सहित कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता ली गई, जिसमें जानकारी दी गई कि 1 अगस्त को आदिवासी स्वाभिमान यात्रा नेपानगर पहुंच रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को बताना है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रही है, उसको लेकर आदिवासी समाज को जागरूक करना है। ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा है जो 17 जुलाई से सीधी से चालू होकर 7 अगस्त तक वो समापन होगा कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के उपस्थिति में झाबुआ में, जिसमें कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी और हमारे कई विधायक और नेता की उपस्थिति में समापन होगा। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा के अंदर ये कल सुबह 1 अगस्त को सुबह 10 बजे पहुंचेगी और यहाँ 1:30 बजे हम लोग मीडिया के साथियों से हमारे इस यात्रा को जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदिवासी संगठन के रामू टेकाम जी जो अध्यक्ष हैं, और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी जो खुद दलित समाज से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस यात्रा में हम लोग आपके माध्यम से आदिवासियों पे हो रहे अत्याचार और उनके वापस स्वाभिमान को लौटाने के लिए इस यात्रा को कमलनाथ जी के निर्देश पे कर रहे हैं। और निश्चित ही ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के साथ आदिवासियों के सम्मान की इस लड़ाई और उनके स्वाभिमान की इस लड़ाई में साथ देंगे। और कल आप वहाँ बोरी पहुँचकर प्रेस वार्ता में उपस्थित रहेंगे। ग्राम फोपनार में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों की मदद के लिए हिंदू मुस्लिम एकता समिति के सदस्यों ने राहत सामग्री का वितरण किया। आपदा की आफत से आमजन को राहत कैसे मिले, इस हेतु हिंदू मुस्लिम एकता समिति के सदस्यों द्वारा फोपनार और आसपास के क्षेत्रों में आसमानी आफत की विनाश लीला का शिकार लोगों को राहत सामग्री वितरित करने की का काम किया गया। बीते दिनों आसमानी आफत के बाद सामाजिक संस्थाओं द्वारा मदद के लिए हाथ आगे आ रही है। हिंदू मुस्लिम एकता समिति के सदस्य शरीफ बेग, इसराइल मामू, हकीम भाई, मजिद भाई, रफीक भाई, शब्बीर भाई द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस पहल पर विनाश लीला झेल चुके लोगों को राहत मिल रही है। आसमानी आफत का पानी जिस तेजी से सूख रहा, उसी तेजी से लोगों की आंखों का पानी भी संस्थाओं के सहयोग से कम हो रहा है। पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र चौकसे ने हिंदू मुस्लिम एकता समिति के सहयोग का आभार व्यक्त कर शुभकामनाएं दी। इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस दौरान मंदिरों में प्रतिदिन पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। वहीं गोविंदपुर स्थित महादेव मंदिर में रविवार को विशेष पूजा अर्चना की गई। शाम 5 बजे मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महिलाओं ने 3 दिन दशमी, एकादशी और 12 का उपवास रखा था। रविवार को भगवान को 7 प्रकार के अनाज का भोग लगाया गया। पंडित जितेंद्र जोशी ने बताया, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये भगवान श्री हरि का प्रिय मास है। अन्य माह में पुण्य मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन इस मास में जो भी कर्म किए जाते हैं उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट होते हैं। इस दौरान महीने भर की कथा होती है। आज द्वादशी पर्व काल की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसका बहुत महत्व होता है। आज सभी ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने दशमी, एकादशी और 12 का उपवास किया था। आज 7 प्रकार का अनाज भगवान को रखकर पूजन किया गया। आज का पूजन करने से हजारों वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। नाम है पंडित जितेंद्र बलवंत जोशी। तो आज की पूजा का क्या महत्व है? आज की पूजा का क्या महत्व है? जी, जैसे देखिए अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में वैसे ही ये भगवान श्री हरि का प्रिय मास है। हम बाकी जो महीने में कुछ व्रत का आचरण करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, उससे केवल जो पुण्य मिलता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो भी किया जाता है वो करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये पापों का नाश करने वाला मास है, इसलिए ऋषियों ने इसे मलमास भी कहा गया है। ये कहाँ पर हो रहा है? ये जो पूजन है गोविंदपुरम कॉलोनी में किया जा रहा है। पूरे महीने भर की कथा रखी गई है
और आज जो है विशेष पूजा थी द्वादशी पर्व काल के निमित्त पर। वैसे पुरुषोत्तम मास जो होता है ये तो पूरा महीना भर पुण्य काल का है, लेकिन उसमें जो 5 पर्व काल आते हैं, पहला आता है जैसे द्वादशी आती है, वैद्रुति है, व्यतिपात है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये उससे भी बढ़कर पुण्य देने वाले होते हैं। तो आज यहाँ पर सभी ने सामूहिक रूप से इन लोगों ने 3 दिन का उपवास किया, दशमी, एकादशी और 12 का। दीपक लगाया, किसने स्नान करने का नियम लिया, किसने उपवास का नियम लिया, और फिर आज उन्होंने 7 प्रकार का अनाज जमा कर भगवान कृष्ण को रखकर उनका पूजन किया। आज भगवान कहते हैं कि आज का पूजन करने से कई हजार वर्षों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरा नाम पंडित जितेंद्र बी जोशी, इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर। कलेक्टर भव्य मित्तल द्वारा समय सीमा की बैठक कलेक्टर सभागृह में ली गई, जिसमें कलेक्टर द्वारा शिकायतों के निराकरण के लिए अफसर कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में बुरहानपुर जिला हमेशा आगे रहा है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जिले की रैंकिंग काफी नीचे चली गई। सोमवार सुबह 11 बजे से आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर भव्य मित्तल ने इसे लेकर चिंता जताई। कलेक्टर ने अफसरों से कहा, हम लोगों की रैंकिंग इतनी पीछे कभी नहीं रही है, इसलिए सभी विभाग प्रमुखों को ध्यान देना होगा और शिकायतों का त्वरित निराकरण करना होगा। कलेक्टर ने विभागवार पेंडिंग शिकायतों की समीक्षा की। शिकायत किस किस स्तर पर पेंडिंग है ये भी पूछा। इस सप्ताह रैंकिंग में सुधार के लिए कहा गया। गौरतलब है कि हर बार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जिला आगे रहा है। काफी संख्या में लोगों की ओर से शिकायतें की जा रही है, लेकिन विभाग उसका गंभीरता से निराकरण नहीं कर रहे हैं। बैठक में एडीएम सीएल सिंगाड़े, नवागत जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख, एसडीएम पल्लवी पुराणिक, सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार मोजेश, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के अफसर मौजूद थे। राजीव नगर के रहने वाले बुजुर्ग को उसके ही पाले हुए घोड़े ने गर्दन पर काट लिया, जिसके बाद युवक गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। राजीव नगर में एक बुजुर्ग को उसके घोड़े ने गर्दन पर काट लिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक शेख रशीद पिता शेख इब्राहिम अपने घोड़े को चारा डाल रहा था, तभी घोड़े ने उसके गर्दन पर काट लिया। इसके बाद बुजुर्ग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान घोड़े ने उसके सिर पर लात मार दी। इस घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग का उपचार चल रहा है। खकनार ब्लॉक के ग्राम सीवल की माध्यमिक स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर पीएम श्री योजना में शामिल हुई है, जिससे अब विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पठन पाठन और सीखने सिखाने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेपानगर क्षेत्र का एक छोटा सा गांव सीवल अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। भारत में लागू हुई नई शिक्षा नीति के तहत खकनार ब्लॉक की सीवल माध्यमिक शाला का चयन पीएम श्री विद्यालय के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मात्र 3 स्कूलों का चयन पीएम श्री योजना में किया गया है, जिसमें खकनार ब्लॉक से एकमात्र सीवल स्कूल को शामिल किया गया है। स्कूल की प्रधान पाठक नंदना वाकड़े का कहना है कि हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि एक पूरे खकनार विकासखंड में मात्र हमारे ही स्कूल का चयन हुआ है, जिसको लेकर विद्यार्थियों से सभी शिक्षकों में खुशी का माहौल है। अब हमारी शाला केंद्र के अधीन होगी। विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पठन पाठन और सीखने सिखाने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। अब हमारे गांव के बच्चों को पठन पाठन के लिए एक नया परिवेश मिलने जा रहा है और सभी लोग इसके लिए केंद्र सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये जो पीएमसी शाला है, इसमें सरकार के द्वारा जो चयन शाला है मध्य प्रदेश में विकासखंड में जो मेरी शाला का चयन हुआ है, इसमें बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, स्मार्ट क्लासेस लगेंगी, साइंस लैब रहेगा। इसके अलावा नर्सरी जो है वहाँ प्ले स्कूल खुलेंगे, नर्सरी भी ओपन की जाएगी और पूरा शाला का अपग्रेड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के आधुनिक शिक्षा पद्धति पे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मैम ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आपके पास में? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो कि बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट संस्थाएं कई बहुत सारी फीस लेके जो बच्चों को वो जो देते हैं, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे निःशुल्क ये सब सुविधाएं प्राप्त भी कर सकेंगे और पढ़ सकेंगे, जिससे इनका भविष्य काफी उज्जवल रहेगा।